यस्सु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा रहीम और करीम है। उसकी नेमत और उसकी बख्शिश पुश्त दर पुश्त है। मैं सोच रही थी एक चीज पर कि अक्सर जब हम खुदा से बात करना शुरू करते हैं, बड़ी गौर से सुनिएगा, सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज ये है कि हम ये बात सीखें कि खुदा ने इंडिविजुअल ब्लेसिंग भी रखी हुई है, और उस इंडिविजुअल ब्लेसिंग के लिए हमें खुदा के साथ रिलेशनशिप में जाना होगा और हमें खुदा से पूछना होगा। और रिलेशनशिप का मतलब यह है कि हमें सच में से बात करनी होगी कि फादर गॉड तू क्या चाहता। तो हम तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लीन नॉट। होशे की किताब उसके 4 बाब की 6 आयत में लिखा है कि मेरे लोग अदने मार्फत की वजह से हलाक हुए। मेरे लोग किसकी वजह से हलाक हुए? कहता है मेरे लोग अदने मार्फत की वजह से हलाक हुए। मैं उस दिन भी आपको बता रही थी कि 2 वजूहात हो सकती हैं आपके हलाक होने की। पहली बड़ी वजह यह हो सकती है कि आपके पास रॉन्ग नॉलेज है, और दूसरी बड़ी वजह हो सकती है कि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप लैक ऑफ नॉलेज की कैटेगरी में फॉल करें या रॉन्ग नॉलेज की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब रॉन्ग नॉलेज ये भी हो सकता है कि आप समझ रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन के चीजों को रिसीव कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग बन के चीजों को रिसीव कर सकते हैं। खुदा का कलाम कहता है ज़बूर 127, मैं अपने आप को रोज याद कराती हूँ, इसलिए याद कराती हूँ ताकि कहीं हम कलाम, वो कहता है जो कलाम तुम रोज सीखते हो एक दूसरे को नसीहत किया करो ताकि तुम बहकर दूर ना चले जाओ। तो ज़बूर 127 में लिखा है, वो कहता है, बड़ी मजे से बात कहता है, वो कहता है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। अगर आप इस वक्त अपना 100% किसी चीज में दे रहे हैं और रिजल्ट्स फिर भी उस लेवल के नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि आप एक इंग्रेडिएंट को मिस करें जिसका नाम अनॉइंटिंग है। जिसका नाम क्या है? अनॉइंटिंग। ठीक है, खुदा का कलाम हमें इंटेग्रिटी सिखाता है, आप अपने काम में ऑनेस्ट हैं। खुदा का कलाम हमें एक्सीलेंस सिखाता है, आप अपने कलाम में एक्सीलेंट है। लेकिन अगर आप ये सब काम कर रहे हैं और आप खुदा की डायरेक्शन में नहीं चल रहे, तो क्या आपको लगता है कि आप प्रॉस्पर हो सकते हैं? खुदा ने आपको और मुझे एक सिंपल मेथड ऑफ प्रॉस्पेरिटी सिखा दी है, और वो सबसे सिंपल मेथड ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये है कि वो कहता है और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे तो तू खूब कामयाब होगा। आज आप जो कलाम सुन रहे हैं, सारे केसी पिच के बच्चे लोग, आप क्यों कलाम सुन रहे हैं? क्या आप इसलिए नहीं सुन रहे ताकि आपको खुदा के थ्रू सक्सेस मिले? क्या आप कलाम इसलिए नहीं सीख रहे, या आपने किसी वजूहात की वजह से केसी पे ज्वाइन किया? आपने क्यों ज्वाइन किया? अगर आपका मकसद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना नहीं था, अगर आपका लाइफ का मकसद वर्ड के थ्रू अपनी लाइफ को गुजारना नहीं था, तो फिर आप बाइबल स्कूल में क्या कर रहे हैं? फिर आपकी प्लेस बाइबल स्कूल में नहीं है, क्योंकि स्कूलिंग का मतलब यह है कि हम तरबियत ले रहे हैं। स्कूलिंग का मतलब क्या है? कि हम प्रॉपर किसी चीज में चलने की क्या ले रहे हैं? तरबियत ले रहे हैं। अगर आप वर्ड से तरबियत लेना नहीं चाहते, या आप वर्ड की तरबियत को कंसिडर नहीं करना चाहते, और आप उसकी तालीम को फरामोश पर फरामोश करते जा रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इंसान और खुदा की नजर में मकबूल ठहरेंगे, जबकि आप उस तालीम को तो फरामोश करें। अब आप कहेंगे हम कैसे फरामोश करें, हम तो 1 घंटे की क्लास लेते हैं। एक बात मत भूलिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जरा सा खमीर, जरा सा खमीर, ज्यादा खमीर नहीं, जरा सा खमीर। कहता है जरा सा खमीर। और वो जरा सा खमीर क्या हो सकता है? रॉन्ग फ्रेंडशिप। वो जरा सा खमीर क्या हो सकता है? कोलीग्स। वो जरा सा खमीर क्या हो सकता है? टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। वो जरा सा खमीर क्या हो सकता है? आपके रात के ख्यालात। वो जरा सी खमीर क्या हो सकता है? हार्ड वर्क की थिंकिंग। अगर आज भी फाइनेंसिस को लेके आपके दिल में बोझ आता है और आप डर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप शैतान के झूठ को एम्ब्रेस करके बैठे हुए हैं।
आप ट्रूथ पे नहीं खड़े हो रहे। अगर आप सच्चाई पे खड़े नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप झूठ पे खड़े हो रहे हैं। अगर आप झूठ पे खड़े हो रहे हैं तो शैतान झूठों का बाप है। जब आप झूठ पे खड़े होते हैं या आप किसी झूठ का यकीन किए बैठे हैं, आप लिटरली शैतान को सरेंडर कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। और जिसको आप सबमिट करते हैं, अगर आपने खुदा को सबमिट किया है तो आप शैतान को रेजिस्ट करेंगे। मैं रिपीट करूंगी, अगर आपने खुदा को सबमिट किया है तो आप शैतान को रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने शैतान को सबमिट कर दिया तो आप किसको रेजिस्ट करेंगे? आप खुदा को रेजिस्ट करेंगे। आप समझ आइए, अगर आप खुदा को सबमिट करें तो आप शैतान को रेजिस्ट करें, और अगर आप शैतान को सबमिट करें तो आप खुदा को रेजिस्ट कर रहे हैं। खुदा और शैतान के अलावा और कोई पावर नहीं है। कहीं आप एक्साइटमेंट में अपनी कॉलिंग को शुरू करते करते एग्जॉस्ट तो नहीं हो गए? क्या कहीं आप अपने मेंटर से दूर तो नहीं जा रहे? क्या कहीं आप कोई मशवरत लेना पसंद नहीं करते? क्यों? देखिए, मुझे उन लोगों से शदीद इतराज है जो ना पाकरू की सुन रहे हैं ना मेंटर की सुन रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर आपको लगता है आप अपना मसला मेंटर के साथ शेयर नहीं कर सकते तो आप पाकरू से करें। लेकिन अगर आप पाकरू की भी मेंटरशिप को एक्सेप्ट नहीं करें और एक इंसान जो आपसे ज्यादा मेच्योर है स्पिरिचुअली या विजडम में, आप उससे भी मशवरा नहीं करें, तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? फिर आप किससे मशवरा करें? और आप किसके मशवरे पर चल रहे हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात, आप किसी ना किसी एक फोर्स को सबमिट कर रहे हैं। वो खुदा की फोर्स भी हो सकती है और वो शैतान की फोर्स भी हो सकती है। इस जमीन पर दो फोर्सेस के अलावा, दो थॉट्स के अलावा और कोई थॉट नहीं है। क्या आप में से किसी को वर्ड की क्रेविंग होती है? वर्ड की क्रेविंग, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी आप वर्ड सुनते जाएंगे ना, सुनते जाएंगे, खुदा गवाह आपको वर्ड की क्रेविंग होने लग जाएगी। जब आप मुसलसल वर्ड में बैठने लग जाएंगे, डोंट यू थिंक अगर आप मुसलसल अपने दिन के 4 घंटे या 5 घंटे वर्ड की एनवायरनमेंट में बैठेंगे तो आप एफर्टलेसली चेंज होंगे? इमेजिन कीजिए, आपका मसला आपकी सेंसिटिविटी नहीं है। सुन लीजिए, आपका मसला ये है कि आप होली स्पिरिट से पूछ ही नहीं रहे कि आपका मेन इश्यू क्या है। आप अगर किसी से मिलने से डर रहे हैं, आप किसी को अप्रोच करने से डर रहे हैं, आप कोई नौकरी की तरफ बढ़ने से डर रहे हैं, आप कोई अटैचमेंट से डर रहे हैं, तो क्यों डर रहे हैं आप? पता है क्यों डर रहे हैं? क्योंकि असमवेयर आपका दिल भी ये बात जानता है कि आप जिन चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं वो होली स्पिरिट से कंसल्ट किए बगैर बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ उन चीजों की तरफ बढ़ने से डरते हैं जो हमारा दिल कहीं ना कहीं गवाही दे रहा होता है कि पता नहीं ये खुदा की तरफ से है या नहीं है। हम सिर्फ उस चीज की तरफ बढ़ने से डरते हैं जो हमारे पास एश्योरेंस नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं सिर्फ रिलेशनशिप पे बात सेट होती है। नहीं जी, ये बात सिर्फ रिलेशनशिप पे सेट नहीं होती। सुनिएगा आप गौर से और फिर देखें आपकी अक्ल के पर्दे कैसे खुलते हैं। आप बीमार हुए, आप हमेशा मेडिसिन की तरफ जाते हैं। चले मान लेते हैं आप मेडिसिन खाएं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में मेडिसिन खाना प्रेफर नहीं करती। कोई और खाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुदा ने एक बेस्ट तरीका रखा हुआ है और हम उसको चूज कर सकते हैं। अब कोई शख्स है वो मेडिसिन खा लेता है, वो इस चीज की तरफ क्यों नहीं बढ़ता कि उसी की मार खाने से मैंने शफा पा ली है और मैं मेडिसिन नहीं यूज करूंगा? मैंने क्या कहा? आप किसी चॉइस की तरफ इसलिए नहीं बढ़ते या खुदा के कलाम की चॉइस की तरफ इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि आपका दिल फुली परसुएडेड नहीं है कि खुदा का कलाम काम करता है या नहीं करता है। सुनिएगा, अगर आप ट्रूली बिलीव करते हैं कि उसी के मार खाने से मैंने शफा पाई और ये खुदा के कलाम में से है, तो फिर आज अपने आप से सवाल करें कि आप दवाई क्यों खाते हैं। आप कितनों को समझ आइए? अगर मैं आपको बोलूं कि ये कहाँ लिखा है, ये किसने कहा था कि मेरे मार खाने से तुमने शफा पाई, आप कहेंगे कलाम में लिखा है। ठीक है जी, अगर कलाम में लिखा है तो फिर आप कलाम पर खड़े क्यों नहीं होते?
या तो आप कलाम को खुदा का कलाम नहीं मानते, या तो आप कलाम में वो पावर बिलीव नहीं करते कि कलाम काम करेगा। कितनों को ये बात दिल पे जाके हिट करेगी। अगर आप ये कहते हैं कि कलाम में लिखा है कि उसी के मार खाने से मैंने शफा पाई, लेकिन आप शफा पा नहीं रहे हैं और आप मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, या आप रोजाना की बेसिस पे कोई पेन किलर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आप खुदा के कलाम को मानते हैं, आपके लिए बाइबल इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपके लिए ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है कि उसी के मार खाने से मैंने शफा पाई? सिंपल। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं यकीन रखता हूं कि उसी के मार खाने से मैंने शफा पाई, लेकिन वहां लेकिन का मतलब यह है कि लेकिन मैं यकीन नहीं करता। जब आप यकीन नहीं करते, आप ये वर्ड्स जानते हैं कि जो कुछ तुम दुआ मांगते हो, मान रखो तुमको मिल गया तो तुमको मिल जाएगा, और आपको लग रहा है कि आपने यकीन के साथ दुआ मांगी, लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं रिक्वेस्ट है ना कि यकीन है। रिक्वेस्ट में और यकीन में फर्क है। रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट डिपेंड करती है कि अगला बंदा करना चाहेगा तो कर देगा, और अगर नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। बिलीव क्या है कि अगले बंदे ने कर दिया है और मैंने रिसीव कर लिया है, और अब तेरा शुक्रिया। फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप एक टाइथर है, सुन लीजिए, बहुत सारे लोग मेरे साथ सो करते हैं, वो टाइथर्स हैं, वो सोवर्स हैं, लेकिन उसके बाद सो करने के बाद वो डल हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं करे कि खुदा उनको रिटर्न देगा। सीट सो करने के बाद अपना सीट छोड़ तो नहीं देना होता कि कोई भी आके शैतान उड़ा के ले जाए। नो, उसकी प्रॉपर देखभाल करनी होती है, उसका पीछा करना होता है, एक्सपेक्ट करना होता है कि मैं रिसीव करूंगा, मैं रिसीव करूंगी। क्या आप पूरा महीना इस बात में कॉन्शियस होते हैं कि मुझे पूरा महीना किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा? क्या ये सिर्फ बातें हैं आपके लिए? आप कह रहे हैं कलाम मेरे लिए काम नहीं कर रहा। मैम, आपको पता नहीं है कि मैं किस कंडीशन में। मैं आपको कहूंगी कि मुझे आप मत सिखाएं कि आप किस कंडीशन में हैं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आप सब जिस भी कंडीशन से गुजरे, उस कंडीशन से मैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में गुजर कर आई होंगी। कहीं ना कहीं मैं भी अपनी जिंदगी में गुजर कर आई होंगी। लेकिन क्या आप बिलीव करें कि उसने आपकी तमाम एहतियाजों को आपके ख्याल और आपके मांगने से ज्यादा बड़ा वो पूरा कर सकता है? अगर आप बिलीव ही नहीं कर रहे, अगर आप स्टैंड ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे रिसीव करेंगे? ऐसे तो खुदा ने निकाल, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त आपको कुछ चेहरे दिखा रही होगी जिनसे आप पैसे मांग सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको कुछ चेहरे दिखाती है जिनसे आप अपनी मुश्किल में पैसा मांग सकते हैं। हमें उसका प्रॉमिस नजर क्यों नहीं आता कि वो कहता है कि वो हमारी तमाम एहतियाज को रफा करेगा। खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। हमें ये माइंड में क्यों नहीं आ रहा? अगर आप ये कहते हैं कि मेरे माइंड में ये बात इसलिए आ रही क्योंकि मेरी सैलरी थोड़ी, तो उसका मतलब है कि आप तो अपनी सैलरी को सोर्स बना के बैठे हुए, खुदा को थोड़ी। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा की बातचीत मजाकिया लोग नहीं कर सकते। जिनकी जिंदगी मजाक है, जिनके लिए वर्ड मजाक है, लोग बाइबल को सीने से लगा के रखना चाहते हैं लेकिन सीने में उतारना नहीं चाहते। सीने से लगा के रखना चाहते हैं लेकिन सीने में उतारना नहीं चाहते। आप किसी शख्स को सीने से लगा तो लें, लेकिन दिल में जगह ना दें, तो क्या आप उसके सगे हैं? क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हैं? क्या आप उससे प्यार करते हैं? इसी तरह आज आप हिपोक्रेट्स बने हुए हैं। आपको अपना लैक नजर नहीं आ रहा। मे बी आप अपनी बीमारी का नाम नेचुरल के नाम से अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। अपनी कमी को आप कहते हैं कि मुझे जितनी जॉब है, जो मैं मेहनत कर रही हूँ कर रहा हूं, उतनी ही मिलेगी।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, सुन लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना होगा। और वो बिलीफ सिस्टम टीवी पर बैठकर नहीं आएगा। सुन लीजिए, वो बिलीफ सिस्टम गाने सुन के नहीं आएगा। वो बिलीफ सिस्टम टिकटॉक सुन के नहीं आएगा। क्योंकि वो सिस्टम कैसे आएगा? खुदा के कलाम पर स्टैंड करने से। वो सिस्टम कहां से आएगा? दिन और रात उस पर मेडिटेट करने से, मटर करने से, उसको उसको बोलने से, उसको इमेजिन करने से। तो या तो आप लैक ऑफ नॉलेज में, या तो आप रॉन्ग नॉलेज में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर इंसान की प्रोपेंसिटी है कि वो दोबारा सिन कर ले। सुन लीजिए, हर इंसान की प्रोपेंसिटी है कि वो दोबारा गुर्बत में गिर जाए। हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी या प्रोपेंसिटी मौजूद है कि वो दोबारा बीमारी में कॉट हो सकता है, पकड़ा जा सकता है, जकड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए करना क्या है? आप दोबारा बीमारी में, दोबारा गुनाह में और दोबारा मुश्किल में, अपनी जिंदगी में स्ट्रगल में से तब जाते हैं जब आपका जहन नया मखलूक नहीं बना होता। मैं रिपीट करूंगी, आप अगर दोबारा से खुदा ने मुझे कबूल किया और आपने गुनाह वाली जिंदगी को छोड़ दिया था, लेकिन आप दोबारा उसमें शामिल हो गए, क्यों? क्योंकि आपका माइंड इनफ रिन्यूड नहीं हुआ कि वो उसी में चल सकता। जब वो हमें कह रहा है कि लीन मत करो, मत करो, मत करो अपनी अंडरस्टैंडिंग में। मैं यसाया की किताब पढ़ती, यसाया की किताब में लिखा है, बहुत अच्छी बात थी। आप सब मेरे साथ निकाले यसाया 48 बाप की, पढ़ेंगे 17 आयत से। जल्दी से आ जाएं 48 बाप की 17 आयत पे। 48 बाप की 17 आयत बहुत ही अमेजिंग बात लिखती है। कहता है, खुदावन तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कद्दूस यूं फरमाता है कि मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूं जो तुझे मुफीद तालीम देता हूं और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूं। सुन लीजिए, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि आप उस राह पर चल नहीं रहे जिसमें वो आपको लेकर जाना चाहता है। वो कहता है, अगर तू मेरे पे डिपेंड करेगा, मेरे पे लीन करेगा, तो क्या होगा? कहता है, तेरा सुकून और तेरी सलामती नहर की मानिद होगी और तेरी सदाकत समुद्र की मौजों की मानिद होती। जो नहर का पानी था वो बहुत स्मूथली कर होता है, उसमें ना कोई वेव्स होते हैं, ना कोई शोर होता है, ना कोई डिस्टरबेंस होती है। और वो कहता है, तेरी सलामती नहर की मानिद होगी। अब जो खुदा आपको तालीम दे रहा है, यानी कि जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं, वो कौन सी तालीम है? खुदा का कलाम वो तालीम है जो मुफीद है। मुफीद क्या होता है? जो आपको बेनिफिट देगा, आपके प्रॉफिट में है। हम कहते हैं दूध पीना मुफीद है सेहत के लिए, आम खाना मुफीद है सेहत के लिए, एक्सरसाइज करना मुफीद है, पैसे होना मुफीद है हमारे लिए। मुफीद जो आपको बेनिफिट दे रही है, जो आपको नरिश करेगी। और क्या ये मिसाल उसके 3 बाप की 5 आयत से मिलती जुलती नहीं है? वो कहता है, मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूं जो तुझे मुफीद तालीम देता हूं और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूं। आपको जिस राह में जाना है उसमें खुदा आपको लेके चलना चाहता है। लेकिन क्या आपने इतना केयर फ्री होकर खुदा पर चीजें छोड़ी हैं? अगर आपने नहीं छोड़ी तो आप सेल्फ एफर्ट से अपने आप को मनवा रही हैं। किसे मनवा रहे हैं? सेल्फ एफर्ट से। आप अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्यों डिलेज हैं? गौर करें क्यों घर में गुर्बत है?
क्या खुदा ने फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज नहीं दी हुई? गुर्बत को और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को मिक्स ना कीजिएगा। मे बी आप गरीब लिव कर रहे हैं और आप समझते हैं नो, मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए स्ट्रेटेजिक हो रहा हूं। कितनों को ये बात समझ आएगी? फाइनेंशियली स्ट्रेटेजिक होना, स्ट्रेटजी को बिल्ड करना एक अलग बात है। गुर्बत में लिव करना, गरीबों की तरह सोचना और सारा टाइम लैक की थिंकिंग में चलना एक अलग बात है। आज आपको किस राह पर जाना है, किसको ओके कहना है, किसको नो कहना है, वो आपको तालीम देगा। वो आपको बुला रहा है, वो आपको कह रहा है। इसी के आगे फर्दर वर्सेस में पढ़ती वो कहता है वो प्यासा नहीं छोड़ेगा। जैसे इवन उसने बियाबान में भी पत्थर से पानी निकाल दिया। बस अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त तमाम स्टोन्स ही स्टोन्स हैं, तो ये सोच लें कि खुदा उन स्टोन से भी पानी दे सकता है इफ यू आर एट द राइट प्लेस विद गॉड। आमीन। खुदा ने चीज पत्थर से निकालनी है या आसमान से बरसानी, ये खुदा का काम है। लोग अपने बियाबान के सीजन को मिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मिस्र से इसलिए नहीं निकल रहे कि कहीं उनको बियाबान का सफर ना करना पड़ जाए, एक्चुअली खुदा पर डिपेंड ना करना पड़ जाए। कितने को ये बात समझा रही है? मैंने कहा आप में से बहुत सारे मिस्र की गुलामी पसंद कर रहे हैं, लेकिन बियाबान में खुदा के साथ चलना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है कि मिस्र में रहना बेहतर है। प्लीज उन पाकिस्तानियों की तरह एक्ट करना बंद करें जो सारी सारी जिंदगी चर्चेस में बुढ़े हो गए हैं। सॉरी अगर बूढ़ा शख्स हमारे साथ है, मैं आपको टारगेट नहीं कर रही, मैं वैसे एक बात कर रही हूं, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूं। हमारे बुजुर्ग क्या है, सारी सारी जिंदगी चर्च में बूढ़े हो गए और उन्होंने तालीम नहीं पाई। क्या आप खुदा यीशु मसीह के डिसाइपल हैं? अगर ट्रूली डिसाइपल हैं तो कोई दूर से देख के बताए कि जब आप बोले आई एम अ मिनिस्टर ऑफ गॉड, तो किसी को पता चले कि वाकई मिनिस्टर बात कर रहा है, क्योंकि उस मिनिस्टर को मिनिस्टरिंग करने के लिए बहुत सारे लोग नीचे मौजूद। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात। बहुत सारे लोग मिस्र छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको यकीन नहीं कि खुदा उनको बियाबान में भी खिला सकता है, चाहे फिर उसको चट्टान से पानी निकालना पड़े, चाहे उसको आसमान से मन बरसाना पड़े, चाहे उसको कोयल का रुख बदलना पड़े, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। क्योंकि अगर आप खुदा के कहने पर निकले हैं, सुन लीजिए, अगर आप खुदा के कहने पर निकले हैं, वो कहते हैं वेयर देयर इज गॉड्स विल इट्स टोटली गॉड्स विल। आमीन। इफ इट्स गॉड्स विल इट्स गॉड्स विल। आमीन। मैं रिपीट करूंगी, इफ इट्स गॉड्स विल, अगर ये खुदा की मर्जी है तो फिर खुदा इसका बिल भी पे करेगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आई तो सुन लीजिए, अगर ये खुदा की मर्जी है तो खुदा फिर उसके लिए पे भी करेगा। अगर मेरी मर्जी है कि मैं आप सबको मैकडॉनल्ड्स खिलाऊं तो पैसे कौन देगा बताएं मुझे? आप सब केएफसी खाएं, जो भी पिज्जा आप खाना चाहते, जो भी आप खाते हो, अच्छी से अच्छी चीज, तो पे कौन करेगा? कौन करेगा? मैं करूंगी। तो जब मैं करूंगी, क्योंकि मेरी मर्जी थी, तो इसलिए मैं करूंगी भी। इसी तरह डोंट यू थिंक कि खुदा इंटेग्रिटी का खुदा है? अगर खुदा आपको लेके जाएगा, अगर खुदा आपको कह रहा है मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, अगर खुदा आपको कह रहा है कि तू मुझ पर अपने सारे दिल से तवक्कल कर, तो कोई वजह ही होगी ना, उसके पास कोई बैकअप प्लान होगा, तो वो कह रहे हैं ना। आमीन। अगर वो कह रहा है कि अपने सारे दिल से मुझ पर तवक्कल कर, उसने कोई स्ट्रेटेजी रखी होगी, तो वो कह रहा होगा ना। अगर वो कर ही नहीं सकता तो वो आपको कहेगा कि अपने सारे दिल से मेरे पे तवक्कल रख। क्या वो आपको हलाक करना चाहता है? क्या वो आपको मरवाना चाहता है? क्या वो आपको खत्म करवाना चाहते हैं? अगर आप इस वक्त किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और आप किसी के पास आते और वो कहते हैं हौसला रखो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम राइट प्लेस पे आ गए, तो क्या आप हौसला नहीं रखेंगे? अगर वो शख्स कहते हैं कि मैं तेरी जरूरत और तेरे ख्याल से ज्यादा कर दूंगा तेरे लिए, बेफिक्र हो जा, तो क्या आप बेफिक्र नहीं होंगे? अगर वो शख्स आपको ये कहता है कि तू अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे क्योंकि अब मैं इस मामले को देख लूंगा, तो क्या आप आराम की नींद नहीं सोएंगे? कितना को मेरी बात समझ आ रही है और दिल पे लग रही है? मसला कुछ नहीं है, कलाम झूठा नहीं है, आपका दिल तैयार नहीं है कि आप खुदा का यकीन कर सकें। आपके दिल में फॉल्ट है।
आपके दिल में खुदा के कलाम की श्योर फाउंडेशंस नहीं बैठी हैं। आपने मुझसे कलाम सीखकर और आपने फौरन चीजें मांगना शुरू कर दी, फाइनेंसेस, गाड़ी, घर, पैसा। नो, पहले अपने दिल में इनफ वर्ड जाने दें, खुदावन में मसरूर हो जाएं, ताकि वो ख्वाहिशात के लिए आप सीरियस हो जाएं जो उसने रखी हुई है। मैं लिटरली कुछ लोगों को उन बातों के लिए परेशान होते हुए देखती हूँ जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं रही होती। तो हम क्या देख रहे हैं? कहता तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूं। और फिर कहता है वर्स नंबर 21 में, वो कहता है और जब वो उनको बियाबान में से ले गया तो वो प्यासा ना हुए, और उसने उनके लिए चट्टान से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और पानी फूट निकला। खुदावंद फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं, रास्तबाजों के लिए सलामती है, शरीर लोगों के लिए सलामती नहीं। तो क्या आप शरीर हैं या रास्तबाज हैं? अगर आप रास्तबाज हैं तो वो आपको मुहैया करना चाहता है, लेकिन वो उसने एक ही तरीका रखा, कहता है सारे दिल से, अपने फहम पर नहीं बल्कि सारे दिल से। अब देखिए, नेचुरल सी बात है, आपके साथ एक माइंड जुड़ा हुआ है, आपके साथ मेमोरीज जुड़ी हुई है, आपके साथ पास्ट जुड़ा हुआ है, आपके साथ प्रेजेंट जुड़ा हुआ है, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि एक सेपरेट टाइम निकालना ही होगा, सच में निकालना ही होगा, जहां पर आप उसकी तालीम पर मेडिटेट करें। और ये एक एफर्ट का काम है, टू सी एफर्टलेस चेंजेस इन योर लाइफ। अगर खुदा की मर्जी है कि खुदा आप हर चीज से आसूदा करे तो फिर खुदा देगा। किसान का काम कब तक होता है? किसान ने जमीन तैयार करनी होती है, ठीक है, बीज खरीद के लाना होता है, बीज बोना होता है, बीज जब तक इतना इनफ बढ़ ना जाए कि कोई इसको जानवर ना खा जाए उस वक्त तक उसकी हिफाजत करनी होती है। और उसके बाद जब फसल बढ़ जाती है उसका काम सिर्फ तब तक होता है कि जब तक बीज बढ़ के बाहर ना आने लग जाए। उसका काम सिर्फ उसको पानी देना होता है। जितनी मेहनत उसने इनिशियली कर ली होती है वो कर ली होती है, स्टार्टिंग में बीज लगने से पहले उसकी सारी मेहनत होती है। ऐसा ही है, किसान की रियल मेहनत कब है? बीज लगाने से पहले। जब वो बीज लगा देता है तो फिर तो सिर्फ पानी ही देना होता है। कितनों को ये बात समझ आई है? किसान की सारी मेहनत कब तक है? बीज लगाने से पहले। बीज लगाने के बाद कोई इसकी मेहनत नहीं है। बीज लगाने के बाद क्या है? सिर्फ पानी देना है। पानी देना आसान काम है। पानी देना क्या है? आसान काम है। गौर कीजिए, सुनिए, जिंदगियों को बदलें। मैं हकीकतन चाहती हूं कि आप सबों के घरों में सुकून और पैसे हों और खुदा की सेहत हो, खुदा की दी हुई चीजें हों। आपकी ये ट्रेनिंग इसलिए नहीं कराई जा रही कि मुझे आपसे कोई फायदा हो रहा है। आपको ये कलाम इसलिए सिखाया जा रहा था कि आपकी जिंदगी में फायदा हो, आप उससे फायदा उठाओ। मैं रिपीट करूंगी अपने पॉइंट को। किसान की जितनी मेहनत और जितना हार्ड वर्क है वो बीज लगाने से लगता है। एक कटाई के वक्त लगता है क्योंकि उसने जल्दी जल्दी कटाई करनी होती है, लेकिन उससे पहले उसकी मेहनत है। और उसके बाद बीज कैसे बढ़ेगा ये खुदा और जमीन का मामला है। और जमीन फल देगी क्योंकि खुदा ने उसको हुक्म दिया हुआ है कि जमीन में तुझे हुक्म देता हूं कि तू बीजदार चीजों को उगा दे। किसने पढ़ा हुआ जेनेसिस चैप्टर 1? किसी ने पढ़ा हुआ? पैदाइश उसका पहला बाप, पैदाइश उसके पहले बाप में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे कहता है, पहला बाप निकाल लें और पहले बाप की हम पढ़ेंगे पहले बाप की 10 आयत से पढ़ेंगे। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया उसको समुंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास, सुन लीजिए, और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को
और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने, सुन लीजिए, किसने? तब जमीन ने। और अगर आप मरकज 4 को ना भूलें तो जमीन आपका दिल है। कितनों को ये बात याद है? तब जमीन ने। तभी तो आप जब बुरे ख्यालात सोचते हैं, आप अपनी जिंदगी में वो बुरी चीजें होते हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन आपका दिल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि तब जमीन ने खुदा के कलाम के मुताबिक एक्ट किया। और खुदावन यीशु मसीह, इस तमसील को आप किसी पॉइंट पे भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तमसील की एक्सप्लेनेशन खुदावन यीशु मसीह खुद देके गए कि जमीन तुम्हारा दिल है। कहता है तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपने अपने जिन्स के मुवाफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीच में उनके जिन्स के मुवाफिक उनमें है, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। देखें, आप ये देखें, खुदा ने जानवर पहले नहीं बनाए, खुदा ने जमीन पहले बनाई। और खुदा ने जमीन को हुक्म दिया और बाकी चीजें जमीन ने खुद क्रिएट की। लाइकवाइज आपका हार्ट आज आपके लिए खुद चीजों को क्रिएट कर रहा है। आप क्या उसमें भर रहे हैं? क्या आप उसको खुदा के कलाम पर खड़ा करवा रहे हैं? हमारे लोगों को ना खुदा के कलाम पढ़ना ना टाइम वेस्ट लगता है। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मैंने लोगों की अप्रोच देखी है। उनको लगता है खुदा का कलाम पढ़ना टाइम वेस्ट है। अगर आपकी ये मेंटेलिटी है कि दुआ पढ़ लेंगे और खुदा का कलाम टाइम वेस्ट है, तो आपकी कोई मेंटेलिटी नहीं है। आपने कहां से खुदा से रिसीव करने? जिस बंदे को खुदा के कलाम की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, वो बंदा कभी भी रिसीव नहीं कर सकता। वो ही रिसीव करेगा जो खुदा के कलाम का यकीन करता है। मैंने बड़े लोगों को स्ट्रगल में देखा। वो क्यों स्ट्रगल में? क्योंकि वो तो खुदा के कलाम को ऑनर ही नहीं करते, रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे होते। साथ निकालें जरा, आ जाए। अठारह से मैं पढ़ी, मत्ती उसका 13 बाब और उसकी 18 में लिखा है, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, और गौर कीजिए, मैं दोबारा कह रही हूं, देखें, अगर आपने भी उतनी ही मुशक्कत करनी है जितने आपके साथ वाले लोग कर रहे हैं, तो वो कोई बादशाही नहीं है। अगर आपके घर में भी उतनी गुर्बत है जितनी साथ वालों घर में, तो कोई बादशाही नहीं है। अगर आपको भी वही तमाम बीमारियां और तकलीफें चिपटी हुई हैं जो सबको चिपटी हुई हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, फलाना ढिमकाना, तो फिर कोई फायदा नहीं। क्या कलाम सीख लिया? If you cannot believe for 10 rupees, how come you can believe for 1,000 rupees, and then how come you can believe for 10,000 and then later on for 1 lakh? Similarly, अगर आप सर दर्द के लिए ईमान नहीं रख सकते, तो आप कैंसर के लिए कैसे ईमान रखेंगे? बात है कि नहीं है? अगर आप छोटी चीज के लिए ईमान नहीं रख रहे, तो आप बड़ी चीज के लिए कैसे ईमान रखेंगे? आप बड़ी चीज के लिए नहीं ईमान रख सकते। ये स्टूपिड बात है। हमें ऐसा लगता है जब हमें कैंसर होगा तो हम ईमान रख लेंगे। ऐसी बात नहीं होती कि जब कैंसर होता तो लोग ईमान रख लेते। बात यह है कि जब कैंसर होता तो लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाती है कि अब खुदा के अलावा और कोई हल नहीं है, तो फिर वो खुदा को एक्चुअली अपने पूरे दिल से ढूंढने लग जाते हैं। कितनों को ये बात समझाइए? अगर कोई हमारे साथ कोई कैंसर सर्वाइवर है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं कैंसर किस लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही, कोई पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़ भी हो, कैंसर का नाम सुनते ही ना हम लोग डर जाते हैं। मैं इसलिए कैंसर का वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी बीमारियां डिफरेंट होती है, लेकिन कैंसर का नाम सुनते ही लोग समझते हैं ओके डेथ। तो फर्क ये नहीं होता कि कैंसर हो गया या कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे डेथ हो जाएगी तो लोग सीरियस हो गए। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? उसको लोगों ने अपनी जिंदगी में वाकई एनिमी का अटैक समझ के फिर वो खुदा के कलाम में उसको फाइट बैक करते हैं। लेकिन सर दर्द को हम नेचुरल समझते हैं। हम सर दर्द को कहते हैं हवा लग गई बाइक से। क्या हवा लग नहीं सकती? लग सकती है। मैंने नहीं कहा नहीं लग सकती, लेकिन हम उसको डेल्ट कर सकते हैं बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और यहाँ पे क्या लिखा है? कहते हैं जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, पॉइंट नंबर 1, ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि आप भी बादशाही का कलाम सुन रहे हैं, इसलिए तमसील आप पर सुपर तरीके से फिट एंड फाइन बैठती है। कहता है जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं। नंबर 1 किस्म के लोग कौन है?
जो बादशाह का कलाम सुनते और उसको समझते नहीं, जो उसके दिल में बोया गया। हम अभी पैदाइश की किताब उसके पहले बाप में पढ़ के आए हैं कि जमीन अपने आप ही बीज को उगाएगी। यानी कि बोना का वर्ड जब आता है कि सीड सो करना है, तो हमारे माइंड में जमीन आती है, ऐसा ही है। जब भी हम कहेंगे सो करना है कुछ, तो हमारे माइंड में जमीन ही आएगी ना, क्योंकि हम जमीन के अंदर बोते हैं और फिर वो बढ़ता है और फिर हम काटते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, जमीन में ही हम कुछ ना कुछ बोते हैं ना। दोबारा समझेगा। कहता है जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं। बाइबल स्कूल में आपको क्यों डाला? ताकि आप अपनी मर्जी से कलाम सुने और मर्जी से छोड़ के चले जाएं? नहीं, ताकि आप कलाम को समझना शुरू करें। हर इतवार चर्च जाने से इसका मतलब है जो लोग सिर्फ इतवार को चर्च जाके कलाम सीखते हैं, वो सोचे महीने में सिर्फ 4 बार खुदा का कलाम सुन रहे हैं। कितनों को इस बात की गहराई अब समझ आई है बाइबल स्कूल की? जितने लोग सिर्फ हर इतवार चर्च जा रहे हैं, आप सोचें वो सिर्फ महीने में 4 बार कलाम सुन रहे हैं, वो भी ठीक सुन रहे हैं गलत सुन रहे हैं, उसको खुदा हाफिज है, खुदा के हवाले। राइट है रॉन्ग है ये तो उसका तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ना। कोई शख्स कैसे सरवाइव कर सकता है सिर्फ महीने में 4 बार कलाम सुन के? जबकि वो कहता है मेरा कलाम रूह और जिंदगी है। और फिर वो कहता है जो उसके दिल में बोया गया था उसे शरीर आकर छीन कर ले जाता है। अगर आप बाइबल स्कूल में, आपकी क्या बाइबल स्टडी थी पहले? क्या कभी आपने बाइबल को इतना क्लोजली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी इस स्कूल से पहले? नो। आपको अंडरस्टैंडिंग मिली थी? नो। कहता है शरीर आके चुरा के ले जाता है। जिन लोगों को खुदा के कलाम की समझ नहीं आ रही, यानी कि एतवार के जो के कलाम सुन रहे हैं, अगर उनको कलाम की समझ नहीं आ रही तो शरीर आके वो जो थोड़ा बहुत भी उनके दिल में गिरा होता है उसको चुरा के ले जाते हैं। आप समझ रही? तभी वो लोग एम्प्टी रह जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कहता है ये वो हैं जो राख के किनारे गिरे। कहता है और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो हैं जो कलाम को सुनता है और फी अल्फोर खुशी से कबूल कर लेता है। क्या बता, वी वाली कैटेगरी हूं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। चलें, मे बी आप कैटेगरी नंबर 1 नहीं है, पहली जमीन नहीं है, आपको पहली जमीन से निकाल देते हैं, कट कर देते हैं। आप दूसरी जमीन पे आ जाए। दूसरी जमीन क्या है? जो पथरीली जमीन में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और फील फॉर खुशी से कबूल कर लेता है। कलाम सुना, एक्साइटेड हुए, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन अपने जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फील फॉर ठोकर खाता है। अब जब भी आपके अंदर कलाम, देखें सबसे पहले ये बात अंडरस्टैंड करें कि जब भी आप कलाम पर मेडिटेट करना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, स्टैंड करना शुरू करेंगे, चोर आपके पीछे पड़ जाएगा। कितनों को ये बात समझ आई है? क्योंकि चोर को पता है कि इसके हाथ में कीमती चीज लग गई है जो इसके अंदर अगर काम कर गई और मैंने उसको नहीं चुराया तो ये बंदा तो कमाल कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे एक सेरिश ने 100 लोगों को किंगडम की तरफ ले आई, तो ये 100 लोग आगे 100 लोगों को ले आएंगे, तो ये तो भाई 1 लाख बंदा आ गया खुदा की बादशाहत में। तो मैं बेवकूफ हूं 1 लाख बंदे को खुदा की बादशाहत में लेकर आऊं? आप सोच रहे हैं आप एक शख्स की पावर कितनी है? अगर मेरे थ्रू 100 आए हैं इन 3 सालों में, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रही हूं, तो अगर उन 100 से हर बंदा 100 लेकर आए तो किधर तक जाता है नंबर? कितनों को ये बात समझ आ रही है? ये कैलकुलेशन समझ आ रही है? तो शैतान तो पड़ गया प्रॉब्लम में, क्योंकि हर बंदे की वॉइस विक्ट्री की वॉइस है। और शैतान कहेगा कि यार इतने बंदे आ सकते हैं खुदा की बादशाहत में, तो क्यों ना मैं उनको रोकना शुरू करूं। अब आपने क्या किया? आपने खुदा का कलाम सुना, आपने खुशी के साथ कबूल किया, और खुशी से कबूल करने के बाद वो आपके अंदर से निकाल के रह क्यों? क्योंकि वो आपके घर में से कोई खड़ा कर देगा आपके खिलाफ, वो आपके माइंड में जंग करने लग जाएगा, आपको कोई परसिक्यूट करने लग जाएगा, और आप कहेंगे परसिक्यूशन आपके फेस करनी पड़ेगी, और आप कहेंगे नहीं यार आई कैंट स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, और साथ ही आपने क्विट कर दिया।
साथ ही आप क्विट कर देते हैं। आपने क्या खुदा के कलाम को अपने घर वालों की पसंद से पसंद किया था या अपनी पसंद से? ये कलाम की बात हो रही है, आपकी कोई रिश्ते की बात नहीं हो रही है जो आपने किसी की पसंद पे पसंद कर लिया। और मैं आपको बताती जाऊं, एक ये है मेरी कोटेशन, ये किसी और की कोटेशन है, लेकिन एक शख्स को मैंने सुना था एक बार, उसने बोला कि ये बात याद रखना कि खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खुदा के पोते और पोतियां कोई नहीं है। कितनों को ये बात समझाइए? खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खुदा के पोते और पोतियां नहीं है, या नवासे और नवासियां नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर शख्स का खुदा के साथ डायरेक्ट बाप वाला रिश्ता है। कोई ये ना समझे कि मेरी माँ बड़ी दुआ करती है तो मैं अब बच जाऊंगा। कोई ये ना समझे मेरा बाप पादरी है तो खुदा ने मुझे तो बरकत देनी देनी है। क्यों भाई, मैं तो पादरियों के घर में पैदा हुई हूं। कितनों को ये बात समझ आई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खुदा के पोते पोतियां और नवासे नवासियां नहीं है। जैसे जब माँ बाप घर पे नहीं होते तो दादा दादी भी पका के दे देते हैं, नाना नानी भी पका के दे देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? जब माँ बाप घर पे नहीं है तो दादा दादी भी चीज खिला सकते हैं, फेवर दिला सकते हैं, कपड़े दिला सकते हैं। लेकिन खुदा के साथ ऐसा नहीं है। खुदा हर शख्स से अपना रिलेशनशिप रख रहा है, क्योंकि सिर्फ उसने यीशु मसीह को इतनी वैल्यू दी है कि उसके रिलेशनशिप में वो बाकी सबसे रिलेशनशिप बना रहा है। और किसी के रिलेशनशिप के बिहाफ पे वो एक टाइम आपको बचा देगा आपकी माँ की दुआ से, बाप की दुआ से, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, लेकिन ये आपकी जिंदगी का लॉन्ग टर्म एफर्ट। कल आपकी माँ नहीं रहती फिर क्या करेंगे? फिर कौन दुआएं करेगा आपके लिए? पॉइंट समझ आ रहे हैं? फिर कौन आपके लिए दुआ करेगा? हर शख्स का अपना खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर वो कहता है फील फॉर जड़ नहीं रखते। जो बंदा जड़ ही नहीं रख रहा वो क्या है? जिस चीज की जड़ें कमजोर है वो टूट जाती है। उस पौधे को जड़ से उखाड़ना आसान है जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है। कोई अपने हाथ से दरख्त को उखाड़ सकता है? पौधे को उखाड़ा जा सकता है, दरख्त को नहीं उखाड़ा जा सकता। लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है और कलाम की सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है और फिर अल्फोर ठोकर खाता है। क्या आप ठोकर तो नहीं खा रहे कलाम की वजह से? देखें, आपको मैं एक टाइम में बुरी भी लग सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं अगर मैं आपको बुरी लग जाऊं। लेकिन एटलीस्ट जब आप अपनी जिंदगी में खुद से तंग आ जाएंगे ना, मेहनत कर करके, मुशक्कत कर करके, परेशानियां उठा उठा के, तकलीफ देख देख के, तब आप रियलाइज करेंगे, फिर आप मुझे बड़े अच्छे लफ्जों में याद करेंगे, चाहे मैं आपकी जिंदगी में होंगी या नहीं होंगी। आप कहेंगे वो शख्स हमें बात सच्ची से खाता था। एटलीस्ट आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैम सैरिश हमें खुश करने के लिए हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, बुरी बातें नहीं सिखाती थी। वो हमारी से तरबियत नहीं करती थी, वो हमारे पे लाठी नहीं चलाती थी। आप ये नहीं कहेंगे। चरवाहा अपनी भेड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी का भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको उसके गिरने का डर है। भेड़ को उस वक्त दर्द होगी, उसको लगेगा कि नहीं यार मुझे साथ बहुत बुरा हो गया। लेकिन वो चरवाहा बुरा है जो सब जानता है कि उसके लिए कौन सी राह बुरी है और वो उसको फिर भी उस रास्ते पर जाने दे। वो चरवाहा हुआ। वो तो भेड़ों में भेड़िया, खाने वाला, चीर फाड़ खाने वाला। फिर वो कहता है लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से, किसके सबब से? कलाम के सबब से आपने खुदा के कलाम पर खड़े होना शुरू किया, साथ ही शैतान आपकी जिंदगी में ट्रबल ले आएगा। डोंट थिंक जैसे आप कलाम के ऊपर खड़े होंगे शैतान आपको तंग करने नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? वो आएगा आपको तंग करने, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप ज्यादा देर इस बीच पर खड़े हो जाएं। और फिर वो कहता है जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोज और मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर फॉर ठोकर खाता है। यानी कि पहले उसने बड़े ईमान से कबूल किया, उसने 4 लोगों को अपने घर में समझ किया, मामा पापा भाई बहन सारे सुनो, हम खड़े होंगे खुदा के कलाम पर। लेकिन साथ ही वही शख्स पहला शख्स है जो खुदा के कलाम को छोड़कर अब डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी पे चलने लग गया। वो खुद तो बुरी एग्जाम्पल बना अपने लिए भी, लेकिन वो अपने घराने के लिए भी बुरी एग्जाम्पल बना। कितनों को बात समझ आ रही? आप मेरे घर में आके किसी से पूछ लें, मैं मुसीबत उठा लूं, मैं तंगी उठा लूं, लेकिन मैं कलाम से क्विट नहीं करती। आगे पढ़ते फिर वो कहता है और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र। सोच लीजिए, मैं भी आपको आज अपने करियर की फिक्र, अपने रिलेशनशिप की फिक्र, अपने फ्यूचर की फिक्र खुदा के कलाम की फिक्र से ज्यादा है।
आपको खुदावंद यीशु मसीह के साथ के रिलेशनशिप से ज्यादा और चीजों की फिक्र है। कितनों को समझ आ रही है? कहता है और जो झाड़ियों में बोया गया वो है जो कलाम को सुनता है। मजे की बात है, इंटरेस्टिंग बात, मैं कीप गोइंग की क्लासेस में भी कह रही थी कि सबसे जरूरी बात देखने वाली ये है कि कलाम को चारों कैटेगरी सुन रही हैं, और वो भी बादशाही के कलाम को। इसका मतलब है कि ये उस कॉन्ग्रीगेशन की बात करिए जो केसीपीएच की तरह की कॉन्ग्रीगेशन है। समझ आ रही है? जो कलाम ठीक सुन रहे हैं, बादशाहत का कलाम। कितनों को समझ आ रही? सुनो, अब कौन सा कलाम रहे? बादशाहत का कलाम। सुना, बादशाह का कलाम रहे हैं, लेकिन अब कौन सी कैटेगरी है? पहली नहीं है तो दूसरी होंगी, दूसरी नहीं है तो तीसरी होंगी। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आप चौथी तरह की जमीन है, तो भाई फिर आपका किधर है 30 गुना, और कोई 60 गुना और 100 गुना फल? कहाँ है आपका फल? और क्या मैं आपको फल प्रोड्यूस करने का प्रेशर पुट करी? नो, मैं आपको फल प्रोड्यूस करने का प्रेशर पुट नहीं कर रही, क्योंकि जमीन अपने आप से फल लाएगी, क्योंकि खुदा ने जेनेसिस चैप्टर 1 में उसको हुक्म दिया हुआ है। मैं आपको कह रही हूं कि अपने दिल की जमीन को खाली करना शुरू करें। अगर ज्यादा कलाम अपने अंदर नहीं लेके जा रहे तो ज्यादा बेतकादी भी अपने अंदर ना लेके जाएं। और ये सीजन ऑफ ट्रेनिंग है, और ये सबसे मुश्किल ट्रेनिंग है, क्योंकि ये ट्रेनिंग नजर नहीं आ रही थी, और इस ट्रेनिंग की कोई फिजिकल रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन खुदा गवाह है कि जब इस ट्रेनिंग के फिजिकल रिजल्ट्स आने लग जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कहता है और जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फिक्र, और दुनिया की फिक्र, और दुनिया की फिक्र, कोई फिक्र है आपके में? कहता है दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है। दौलत का फरेब कलाम को दबा देता है। दौलत आपको फरेब देती है। तभी खुदा ने हमें सीड सोइंग का तरीका बताया है, ताकि हम खुदा से ज्यादा अपने बीज को तरजीह ना दें। कितना को ये बात समझ आई है? दौलत का फरेब आपको बीज भी बोने नहीं देगा। ये बात समझ आ रही है? किसका फरेब? दौलत का फरेब। कि आपको लगेगा आपके लिए दौलत जरूरी है, और कैसी पेज के काम चलते रहेंगे, और कोई नहीं, कुछ नहीं होता, या बाकी मिनिस्ट्री है, पादरियों को बहुत मिलता रहता है। लोगों को ये माइंड में कॉन्सेप्ट है, पादरियों को बहुत मिलता रहता है, वो पादरियों की बड़ी दिक्कत, इन्होंने किसी गोरे को पकड़ा। आप बताओ क्या करें? आप अपनी बरकत को मिसाल करें। जितने पादरी इस वक्त खुदा से रिसीव करें, वो यकीनन देते होंगे, मैं मान ही नहीं सकती कि वो दिए बगैर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैं ये बात मान ही नहीं सकती हूँ कि एक इंसान खुदा से रिसीव करे और वो आगे से देता ना हो। कैसे? खुदा उसके लिए प्रिंसिपल क्यों तोड़ेगा अपना? कितनों को ये बात समझ आ रही है? खुदा उसके लिए प्रिंसिपल कैसे तोड़ेगा? क्या खुदा तरफदार है किसी एक शख्स का? नो, खुदा कभी किसी के तरफदार नहीं है। आगे सुनिएगा, कहता है दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है। दौलत का फरेब, पैसे को प्रायोरिटाइज करना आपके दिल में कलाम को दबा देता है, और वो बेफल रह जाता है। अब तीनों तरह की जमीन बेफल रह गई, तीनों तरह की जमीन बेफल रहेगी। किस फ्रेम में आप? दुनिया की फिक्र, हर वो चीज जो इस दुनिया में ही इंपॉर्टेंट। देखें, अगर आपको किसी चीज की फिक्र हो रही है, जरा कंपैरिजन करें। अभी आपको जिस चीज की फिक्र आ रही है, जरा तराजू में तोलें कि क्या ये चीज मेरी इटर्नल लाइफ से ज्यादा वैल्यूबल है। अगर इटर्नल लाइफ की वैल्यू ऊपर बढ़ जाती है और उस चीज की वैल्यू नीचे बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। आप उसको रीथिंक कर सकते हैं, रिफिक्स कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और खुदा उसको रिस्टोर कर सकता है। आमीन। अगर तो समझ आइए तो आमीन तो खुद निकलना चाहिए। मैंने कहा बैलेंस पे रखें, तराजू पे रखें। अगर वो चीज इटर्नल लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, और इटर्नल लाइफ भारी है, और वो चीज ऊपर चली गई है, तो इसका मतलब है वो चीज रिप्लेस हो सकती है, रिमूव हो सकती है, रिस्टोर हो सकती है, रिथिंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इटर्नल लाइफ सिर्फ एक कांस्टेंट चीज है जो चेंज नहीं हो सकती। आमीन।
वो कहता है जो चीजें तुम देख सकते हो वो टेम्पररी हैं, लेकिन जो तुम नहीं देख सकते वो परमानेंट है। इटर्नल लाइफ परमानेंट है। तो फिर किसी बात की फिक्र रहती? नो। फिर हम अपनी लाइफ में बहुत सारे जंक को, मेस को, अननेसेसरी लोगों को, फजूल लोगों को या फजूल चीजों को वैल्यू देना बंद कर देंगे और हम ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। जो अच्छी जमीन में बोया गया, खुदा सिर्फ एक अच्छी जमीन कह रहा है। ना पहली जमीन को वो अच्छा कह रहा है, ना दूसरी जमीन को वो अच्छा कह रहा है, ना तीसरी, क्योंकि उसके कलाम को ग्रो करने के लिए अच्छी जमीन को जरूरत है। हाँ, वो इनकरप्टेबल सीड जरूर है उसका कलाम, लेकिन अगर कोई हार्ट उसको रिसीव नहीं करा तो वो इनकरप्टेबल सीड काम नहीं करेगा। आमीन। सीड में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो इनकरप्टेबल सीड एक करप्टेबल लैंड में काम नहीं कर सकता। वो इनकरप्ट सीड है और वो राइट लैंड को ढूंढ रहा है। अब कीप गोइंग का चैलेंज हमने क्यों स्टार्ट किया था? मकसद ये था कि कलाम इतना नफ सुनते जाएं जब तक कि आपका लैंड थर्ड फोर्थ टाइप का लैंड ना बन जाए। कहता है और जो अच्छी जमीन में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और समझता है। कलाम को सिर्फ सुन के उस पर अमल ना करना, यू आर अ डेड पर्सन। जो अच्छी जमीन में बोया गया वो कलाम को सुनता है। आप हीलिंग के लिए कलाम को सुन सकते हैं, आप फाइनेंसेस के लिए खुदा को सुन सकते हैं, या किसी और कलाम को सुनता है और समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि जरूरी है। इसका मतलब है एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। कलाम की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। जो कलाम को अंडरस्टैंड करने लग जाता है वो खुदा को अंडरस्टैंड करने लग जाता है, और जो खुदा को अंडरस्टैंड करने लग जाता है वो खुदा पर डिपेंड करने लग जाता है। कहता है और जो अच्छी जमीन में बोया गया वो है जो कलाम को सुनता है और समझता है और फल भी लाता है। और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यानी कि कैटेगरीज है। जब आप चौथी तरह की जमीन बन जाएंगे तो आहिस्ता सा स्लोली एंड ग्रेजुअली आप फल भी लाने लग जाएंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप फल भी लाने लग जाएंगे। लेकिन डोंट थिंक कि पहली दफा में अपने सीड्स होके तो आप 100 फोल्ड रिसीव कर लेंगे। नो। पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, लेकिन कंसिस्टेंट रहना होगा। एक काम में मुसलसल करते रहना होगा, करते रहना होगा, करते रहना होगा, करते रहना होगा, तब तक जब तक कि आप उसका मुकम्मल हार्वेस्ट ना रिसीव कर लें। तो मेरे अजीजों, खुदा की बादशाही मजाक नहीं है। इस सख्त बातों को अपने दिल में बैठाएं ताकि आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन 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 नताइज को देख सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।